ठीक। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग ये पार्टनरशिप का नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन दिख रहा है अच्छे से? क्लियर? ये हमारा टाइप 4 का क्वेश्चन है। टाइप 4 क्या है, इसमें कोई टाइप 3 टाइप 4 ऐसा है नहीं, बट बुक में दे दिया है तो ऐसे पढ़ाते हैं अपन। तो क्या होता है, पहले हम पार्टनरशिप में हम लोग सिंपल पार्टनरशिप में जो प्रॉफिट होता है हमारा प्रॉफिट पी, पार्टनरशिप में प्रॉफिट जो पी होता है वो किसके इक्वल में होता है? कैपिटल और टाइम। कैपिटल इनटू टाइम। सिटी जो उस दिन बता रहा था ना, सिटी यही होता है, सही है ये, ऐसा नहीं है। तो कैपिटल इनटू टाइम होता है। क्या होता है? तो ये प्रॉफिट होता है, पी फॉर प्रॉफिट, प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल इनटू टाइम। तो इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं P इक्वल टू इसी चीज को C इंटू टी। अब ये हमारा एक फार्मूला है, किसका फार्मूला है? P का। इसी को अगर मैं कैपिटल फाइंड आउट करना हो, अगर आपको लाभ दिया है और समय दिया है, तो इसको अगर मैं चाहूं तो इधर ट्रांसफर कर दूंगा, तो P अपॉन टी हो जाएगा इक्वल टू C हो जाएगा। अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालना है, किसकी? टी की, तो टी को यहाँ रहने दो, तो P अपॉन सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? टी। जैसे क्वेश्चन में डिमांड कर रहे हैं वैसे हमको अप्लाई करना है। ठीक है, क्वेश्चन में जो पूछा जाएगा उसके हिसाब से हमको लिखना है। एक तो सिंपल क्वेश्चन होता है पार्टनरशिप का, एक कंपाउंड, दो चार लोग मिलके ऐसा क्वेश्चन पढ़े हो ना, और ये भी पढ़े हो कि समय समान हो, कैपिटल अलग अलग हो, कैपिटल अलग अलग हो, समय समान हो, फिर कैपिटल और समय दोनों मिक्स हो, ऐसा पढ़े। अब चलते हैं हम लोग टाइप नंबर 4, जिस पर बिजनेस में हम पार्टनरशिप में पैसा लगाते हैं तो कुछ पैसा को हमको जरूरत पड़ जाता है तो हम वापस बिजनेस से निकाल लेते हैं, और कुछ पैसा को, जैसे मैं ज्यादा पैसा हो गया मेरे पास, दो जने पार्टनरशिप में है और जिसके पास ज्यादा हो गया फिर निवेश कर देते हैं, ऐसा होते रहता है ना बिजनेस में, सामान्य बात है। तो उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये फार्मूला आप लोग लिख लेना, P इक्वल टू C इंटू टी। ये मान लो फर्स्ट पर्सन का है, ऐसे ही सेकंड पर्सन का रहेगा तो सेकंड पर्सन का भी वही रहेगा, तो इसी को बताया था ना, मैं इसको ऐसे लिख दिया था, क्या? लाभ बराबर क्या लिख दिया था? पूंजी। पूंजी, जब पूंजियां लिखेंगे ना, पूंजियां ऐसे, तब छोटी मात्रा रहेगा। अब केवल मैं पूंजी लिखूंगा ना, तो केवल पूंजी लिखूंगा तो बड़ी मात्रा रहेगा, याद रखना, ये स्पेलिंग एरर में आता है। तो पूंजिया, तो यहां पर तो केवल पूंजी होगा, पूंजी इंटू समय। अब इसी को अंग्रेजी में प्रॉफिट बोल दिए, और इसको कैपिटल बोल दिए, और इसको टी बोल दिए, और वही फार्मूला बन गया। अंग्रेजी में बोलना ज्यादा आसान होता है, हिंदी में टफ होता है। क्या हो गया उधर, क्या देख रही है? ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। याद रहेगा? फार्मूला याद रहेगा? कुछ नहीं है भाई, एकदम इजी क्वेश्चन है, मैं 2 दिन ले रहा हूँ ना, लेकिन 2 दिन लेने के लायक नहीं है। ये मुश्किल से 1 घंटे का क्लास है, ज्यादा समय देने का नहीं है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हमको दिमाग लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है, दिख रहा है क्वेश्चन सबको? क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है, राम और शाम दो कैंडिडेट है। ठीक है, अब ये पैसा को भी ना देखना, ऐसे छापा है, ये रुपया RS लिख दिया है, अंग्रेजी में छाप दिया है। हिंदी का अंग्रेजी का अंग्रेजी में अच्छा लगता है, अंग्रेजी का हिंदी में लिखोगे तो अच्छा नहीं लगता है, लगता है। जैसे कैपिटल को अंग्रेजी में, कैपिटल को ऐसे लिखूंगा, KP
टल ऐसे अच्छा लगता है, और ऐसे लिखूंगा कैपिटल तो ये भी अच्छा लगता है, बट ये ज्यादा अच्छा लगता है, ये लिखना थोड़ा टफ हो जाता है। अब उसके पास वो कॉपी किया होगा हमारा जो, तो ये हमको समझ में आ रहा है। राम 60,000 रुपया लगाया, व्यापार चालू किया। शाम 80,000 रुपया लगाया, व्यापार चालू किया। दोनों को मिलके व्यापार किए, परंतु 6 माह बाद राम 6 माह बाद राम 40,000 रुपया और निवेश करता है। कितना निवेश करता है? 40,000 और बिजनेस में लगाता है, मतलब उसके बाद ज्यादा पैसा हुआ होगा कुछ। फिर जबकि और निवेश किया, जबकि 9 माह बाद जो शाम है 20,000 वापस ले लिया, वापस निकाल लिया। जो बिजनेस में पैसा लगाया था वहां से क्या कर लिया? वापस। तो क्वेश्चन वापस ले लिया, तो वर्ष के अंत में 1 साल में, मतलब इन लोग बिजनेस 1 साल के लिए बिजनेस कर रहे हैं, तो वर्ष के अंत में कुल 93,000 रुपये का क्या मिला? उसको लाभ मिला है, प्रॉफिट। तो प्रत्येक का लाभांश, प्रत्येक को कितना कितना पैसा लाभ मिला होगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, पहले इजी था ना, पहले हमको जो दिया रहता था अमाउंट, रेशियो में हम उसको कन्वर्ट करते थे, और इसके एक भाग का मान निकाल के इसमें हम डिवाइड करते थे। लेकिन अभी हमको थोड़ा से कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है क्वेश्चन को, क्या टफ कर दिया। तो कैसे बनाएंगे? पहले हम राम के द्वारा निवेश धन निकालेंगे। राम कितना निवेश किया? कितना पैसा निवेश किया? शाम कितना पैसा निवेश किया? तो इसको निकालेंगे। अभी हमको पता नहीं है ना, तो आप लोग भले 60,000 80,000 बोल रहे हो, तो वो 60,000 रुपये निवेश किया तो 6 माह तक किया, उसके बाद फिर 40,000 निवेश किया, तो 1 लाख रुपया हो गया। तो क्या इसमें 1 लाख पूरा 12 महीना के लिए किया है? नहीं। वही चीज को समझना है। ये 60,000 6 महीने के लिए किया, 40,000 फिर बाद में किया, तो ये 6 महीना तक ये हमारा 60,000 लगा रहा। उसके बाद अगले 6 महीना के लिए फिर वो लगे रहेगा। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे ओरल समझ में नहीं आएगा। चलो अपन बनाते हैं क्वेश्चन, हम लिखते हैं क्या? सॉल्व। देखो, ये दिया है करके लिख देंगे राम और शाम। तो राम के द्वारा निवेशित धन, निवेश निवेशित धन, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। राम अपने बिजनेस में क्या किया? निवेश किया। कितना पैसा निवेश किया उसको पहले निकालेंगे। पहले दिया रहता था, अब हमको खुद निकालना पड़ रहा है। चलो, तो राम को देखो कितना पैसा लगाया पहले? 60,000 लगाया। कितना दिन तक लगाया रहा? 6 महीना तक। ये देखो 6 महीना तक, तो इसमें 6 का गुना करेंगे, फिर प्लस राम फिर 40,000 रुपये लगाया। 40,000 लगाया, तो ये 6 महीना तक लगाया। हमारे वर्ष में 12 महीना होता है, तो ये 60,000 6 महीना तक लगाया। फिर ये अगले 6 महीना के लिए 60,000 और रहेगा, रहेगा ना अगले 6 महीना के लिए, क्योंकि 1 साल के लिए निवेश किया है। अब 6 महीना बाद 6 महीना बाद 40,000 रुपये और ये लगाता है, निवेश किया। निवेश किया 40,000 यहाँ पर, 6 महीना बाद और 40,000 राम क्या किया है? निवेश किया है। तो ये जो 60,000 रुपया है, 6 महीना तक निवेश किया, 1 साल तक इन लोग निवेश कर रहे हैं ना बिजनेस में। अगले 6 महीना के लिए ये 60,000 फिर निवेशित रहेगा। लेकिन ये 40,000 6 महीना बाद 40,000 और निवेश किया, तो इसको मैं डायरेक्ट ऐसे लिख देता, 1 लाख रुपया बना देता। 1 लाख ऐसे में बना देता, और इसके साथ मैं 6 का गुना कर देता। तो क्या मैं सही कर रहा हूं? क्यों?
अगले 6 महीना के लिए 60,000 और रहेगा, क्योंकि 12 महीना के लिए जमा किया है। तो ये 60,000 और 6 महीना, ये जो 40,000 और लगाया है तो 6 महीना के लिए ही तो लगाया है ना, क्योंकि 6 महीना निकल चुका है। समझ में आ रहा है बात? तो राम के द्वारा निवेशित धन टोटल क्या हो जाएगा, ये आपका 6 × 36,000, 6 × 36 जी, तो 36,000 नहीं होगा, ये 3,60,000 होगा, प्लस ये 6 लाख हो जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है जी? है 6,60,000, क्योंकि 1 लाख हो रहा है, 40 और 60। समझ में आ रहा है? तो ये आपका इसके द्वारा निवेशित धन कितना मिल गया, देखो 6 और 3 9, 9 लाख, 9,60,000। ओके, 9,60,000 किसके द्वारा निवेशित धन, राम के द्वारा। समझ में आया? आएगा। फिर शाम के द्वारा, शाम के द्वारा निवेशित धन, निवेश, निवेशित लिखो या निवेश किया गया धन लिखो, ये निवेश किया। तो शाम कितना पैसा लगाया, 80,000। ठीक है, शाम कितना पैसा लगाया, 80,000 लगाया। और शाम का पढ़ रहे ना, तो 9, जबकि 9 माह के बाद, तो ये इसका 80,000 कितने महीने तक लगा रहा, 9 महीने तक। तो इसमें मैं 9 का गुना कर देता हूं, कर दिया। उसके बाद इसको सडनली सडनली कुछ काम पड़ गया होगा, तो 9 महीने के बाद शाम 20,000 रुपया वापस ले लिया, 20,000 वापस निकाल लिया। तो इसका जो पैसा है, हम्म, हाँ, इसको पहले समझ लो, ठीक है, फिर क्रॉस क्वेश्चन करना, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रहा है तो कंप्लीट करने दो, उसके बाद पूछना, ठीक है। तो ये 80,000 कितने दिन के लिए लगाया, 9 महीने के लिए। अब 80,000 के बाद इसमें से इन्होंने कितना पैसा निकाला, 20,000 रुपया निकाल लिया, 20,000 निकाला, 20,000 पैसा इन्होंने वापस, इसको जरूरत पड़ गया होगा बीच में, तो 20,000 पैसा क्या किया, निकाल लिया। तो 20,000 निकाला, तो इसके पास कितना पैसा बच गया, 60,000। तो अगले 3 महीना और बच रहा है, 9 महीना हुआ तो, क्योंकि 12 महीने के लिए निवेशित किया है। तो अगले हमारा जो हमारा जो 60,000 पैसा है, अगले 3 महीना तक लगा, तभी तो 1 साल होगा जी। अब इसको हम निकालते हैं, चलो। तो 8×9 = 72, तो ये हो जाएगा 7,20,000, और ये हो जाएगा 1,80,000। ठीक है, इतना। इसको जोड़ देते हैं, ये 1 लाख, ये 7 लाख, 8 लाख, और ये 80 और 20, तो ये टोटल कितना हो गया, 9 लाख। ठीक है, आ जाएगा, ऐसे जोड़ना आ जाएगा भाई, वो भारी चीज तो है नहीं। अब यही चीज हम निकालने जा रहे थे, और ये पहले इसको हमको आसान, पहले ऐसी दिया था, ठीक है। जब हम पहला क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन पढ़ रहे थे, तो डायरेक्ट दिया था, इतना पैसा निवेश किया, ये इतना पैसा निवेश किया, और इतना लाभ मिला, तो कितना कितना बराबर बराबर लाभ कितना कितना मिला, ऐसे बांटते थे ना। अब हम इसको, हमको खुद निकालना पड़ रहा है, तो हम इजी से, सरल से कठिन की ओर जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा, ये अब इसको लिखता हूं राम, और ये लिखता हूं मैं इसको शाम। और इन्होंने कितना पैसा, 9,60,000, और शाम 9 लाख। तो देखो, 1 0 2 0 3 0 4, 1 0 2 0 3 0 4 0, तो ये हो गया आपका 96, और ये हो गया कितना, 90। तो ये कट रहा है क्या, 2 से, 2 से नहीं कटेगा, 45 बार जी। और ये 48 बार, 15, ये देखो 3 से कट रहा है, 3 एकम 3, 3 छक 18, और 15 तिया 45।
ठीक है, तो 16 और हमारा रेशियो कितना आ रहा है? हमारा रेशियो ये आया कि राम और श्याम के बीच में कितना है रेशियो? 16 और ये 15, ऐसा। और इतने भाग का जो लाभ है वो कितना पैसा है? 93,000। तो 31 भाग बराबर 93,000। तो 1 भाग बराबर 93,000 बटे 31। 31 एकम 31, 31 तिया, 3 बार में आएगा ना। तो ये हमारा 1 भाग का मान कितना आया? 3,000। 1 भाग का मान आया कितना? 3,000। अब अलग अलग वो पूछ रहा है, दोनों का अलग अलग अमाउंट, तो ये 16 भाग है, ये 15 भाग है, तो गुना कर दो, आ जाएगा आंसर। तो ये 16 तिया 48 और 15 तिया ये लाभ है। तो राम को 48,000 मिला और शाम को 45,000। और वही क्वेश्चन में पूछा है कि नहीं? क्वेश्चन में ये पूछा है कि नहीं? प्रत्येक का लाभांश ज्ञात कीजिए, वही पूछ रहा है क्वेश्चन में। पूछ रहा है, और ये देखो, एक का 48, एक का 45,000 आया। थोड़ा से टफ है, कुल होके सोचोगे तो ये एकदम इजी है। ऐसा नहीं है कि अब यहाँ पर एकदम पैनिक हो जाओगे, अरे यार समझ में नहीं आ रहा कैसे कैसे कर रहे हैं, तो नहीं आएगा थोड़ा। ठीक है, हाँ बताओ अब। मैं बोल रही थी वो पहले से ले लिए वो 60,000 को छह हम्म महीने के लिए। हम्म, फिर वो बोल रहा है कि 4 महीने के लिए कर दो, फिर 6 महीने के लिए फिर लिए, तो फिर वहां पे 6 का इंटू क्यों करवाए 1 लाख से, जब 6 महीने का पहले से वहां प्लस सुनो, लगा लिए। हमारा कितना मंथ है टोटल? 12 होता है। 12 महीना। ये 60,000 जो अमाउंट है 1 साल के लिए लगाया गया है, तो ये पिछले 6 महीने के लिए हो गया। ठीक है, नहीं, वो 6 महीने के लिए बोल रहा था, फिर 4 महीने के लिए 40, तो हो गया। क्वेश्चन को पढ़ो, देखो सुनो। ये हमारा राम और श्याम क्रमशः 60,000 रुपया लगाया, 80,000 रुपया लगाता है, किंतु राम 6 माह के बाद और पैसा लगाया, 6 माह के बाद और पैसा लगाया बोल रहा है। तो इसका 60,000 6 महीना तक लगा रहा। अब ये 60,000 में 40,000 रुपया और लगाया, वो तो 1 लाख हो गया। मैं चाहता तो इसको ऐसे भी बता सकता था कि 60,000 को 12 महीना के लिए, 60,000 को 12 महीना के लिए गुणा कर देता। ठीक है, 12 छक्का 72,000, और फिर 40,000 को 6 महीने के लिए गुना कर देता, फिर एड कर देता। ठीक है ना? लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में जैसे बोला गया वैसे हमने किया। क्वेश्चन को पढ़ो, समझ में आएगा। क्वेश्चन समझिए क्या है? समझ गए क्वेश्चन? समझ में आया? हाँ इधर जी, आया है? नहीं, मैं मुझे देख के मत बोलो कि हाँ आ गया, ऐसे में सर को अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है। आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया बोलो, क्योंकि इसको समझने में थोड़ा से बहुत लोग को दिक्कत हो जाता है। ठीक है, बहुत लोग को दिक्कत हो जाता है। मेरा बाल पूरा झड़ गया है, तो थोड़ा ढक लेता हूँ। ठीक है, तो ये देखो, ये ये 60,000 रुपया 1 साल के लिए लगाया है, तो 1 साल के बीच में वो 6 महीने के बाद, 6 महीने के बाद फिर कितना पैसा ये? 40,000। तो 40,000 लगाया तो ये क्या हो जाएगा? 1 लाख हो जाएगा। तो अगले 6 महीना के लिए 1 लाख रुपए ही निवेशित किया ना वो, ऐसा है। जिसको भी समझ में नहीं आया, हाँ और बता देते हैं। ठीक, बताएं। चलो इसको छाप लिए, रिकॉर्डिंग तो हो रहा है, देख लेना अगेन जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है,
क्या है ना, कई बार हमारा जो क्वेश्चन है और आप लोग के बीच, आप लोग का आईक्यू लेवल इतना उस लेवल में नहीं गया है तो फटाक से समझ में आ जाए। सबका एक समान नहीं होता है, तो ऐसा। अब ऑनलाइन चल रहा है क्लास, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन देखें, इसमें समझ में आएगा। दूसरा क्वेश्चन देख ले। एक क्वेश्चन में मान लो समझ में नहीं आया तो दूसरा में आ सकता है, और नहीं आएगा तो फिर बताएंगे। वैसे तो हमारा जो ये क्लास किस में चल रहा है, ऑनलाइन चल रहा है ना। ऑनलाइन चल रहा है मतलब यूट्यूब में चल रहा है, तो बाद में और देख सकते हो, बाद में देख सकते हो ना। सर्वप्रथम आपको फर्स्ट ऑफ सबसे पहली क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। मैथ्स में क्वेश्चन को जो समझ गया उसका क्वेश्चन बन जाता है, और जो क्वेश्चन को ही नहीं समझा उसका क्वेश्चन नहीं बनता है। दूसरा क्वेश्चन देखो, करीना, करिश्मा और सलीमा तीन सहेलियां क्रमशः 25,000, 40,000 और 30,000 के साथ एक धंधा शुरू किया, बिजनेस चालू किया। 4 महीने के बाद करीना ने 15,000 और निवेश कर दिया। करिश्मा 6 महीने के बाद 10,000 वापस ले लिया, जबकि सलीमा ने महीने के बाद कौन से हाँ, कहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ सलीमा ने यहाँ 8 महीने के बाद 20,000 और निवेश किया। वर्ष के अंत में 1,28,000 का लाभ प्राप्त हुआ। करीना का लाभांश ज्ञात कीजिए। सेम ऐसी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको बना के देखना, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं अपन, कि बताए इसी को। कटेगा क्यों नहीं कटेगा, वो आप प्रैक्टिस नहीं कर रही हो ना, इसलिए है। बार बार प्रैक्टिस करो, कटेगा अब, ठीक है। तो यहाँ पर देखो तीन कैंडिडेट है, करीना, करिश्मा और सलीमा। तो जिसके पास ज्यादा पैसा होता है वो बिजनेस में निवेश कर देता है, जिसके पास कम रहता है वो निकाल लेता है, जरूरत पड़ता है। तो ऐसा है, इजी है वैसे, ज्यादा दिक्कत है नहीं। ये पहला क्वेश्चन समझ में आएगा तो दूसरा भी आएगा, पहला समझ में नहीं आया तो दूसरा भी नहीं आएगा। तो ये रिकॉर्डेड वीडियो चल रहा है, दोबारा देख सकते हो। मैं इसमें चलता हूँ, ठीक है। टाइप नंबर 5 में, टाइप नंबर 5, जब लाभ को बराबर बराबर बांटा जाए, लाभ को बराबर बराबर बांटा जाए, तीन साझेदार अलग अलग तीन साझेदार अलग अलग पूंजी क्रमशः 8 माह, 10 माह, 12 माह के लिए लगाते हैं, और व्यापार से प्राप्त कुल लाभ बराबर बराबर बांटते हैं। ज्ञात कीजिए कि उतनी पूंजी किस अनुपात में उसकी उसकी पूंजी किस अनुपात में लगी थी। यहाँ पर एक चीज बता रहा हूं मैं, आपका जो होता है क्वेश्चन अभी क्या बता रहा था जी, लाभ। हमारा जो ये लाभ जो है, लाभ वो सी और कैपिटल और टाइम, ठीक है। लाभ बराबर बराबर हो, ऐसे करके बोल रहा है। और यहाँ पर लाभ बराबर बराबर हो, तो लाभ सबके लिए समान है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका, हमारा जो सी है ना 1/t हो जाएगा, क्योंकि ये लाभ है, समान है। ऐसा एक फार्मूला आपके बुक में है। तो ये जो हमारा जो ये कैपिटल है वो यहाँ आ जाएगा, या टी को हम इधर लेके आ जाए, ट्रांसफर अभी बता नहीं रहा था शुरू में क्लास चालू होने से पहले। तो टी को इधर ट्रांसफर कर दे या सी को इधर ट्रांसफर कर दे। तो आपके बुक में क्वेश्चन में क्या दिया गया है, जब लाभ बराबर बराबर बांटा जाए, तो आपको पूछ क्या रहा है, पूंजी किस अनुपात में। तो हमको पूंजी के बराबर लेना है, पूंजी कैपिटल। तो हमारा टी जो समय क्या हो जाएगा, नीचे जाएगा। क्या जाएगा, समय नीचे जाएगा। तो इस फार्मूला के माध्यम से तो आप लोग ऐसे लिख सकते हो, पूंजी व्युत्क्रमानुपाती 1/समय,
पूंजी अगर लगाए हो और समय नीचे में है तो समय, ये एक फार्मूला है ऐसा, इसी यही फार्मूला तो है जी। इसको क्या मैंने सी करके लिख दिया और इसको टी करके दिया, पूंजी लिख दिया और इसको समय लिख दिया और इसको अनुक्रमानुपाती नितांक लगा दिया। ठीक है, अनुक्रमानुपाती बोलते हैं ना। अब इसी को जस्ट अगले टाइप के क्वेश्चन में ये समय यहां चला जाएगा, समय और पूंजी यहां चल देगा। ठीक है, ऐसा है। तो इस क्वेश्चन में ऐसी बनेगा, देखते हैं, चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये फार्मूला याद है रहेगा, पूंजी अनुक्रमानुपाती एक बटे, ये जब नीचे में आ जाता है समय तो उसको हम क्या कहते हैं, व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्स प्रोपोर्शनल कहते हैं। क्या कहते हैं? इनवर्स प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो अगर समय का मान ज्यादा, जितना ज्यादा समय का मान होगा तो पूंजी का मान क्या होगा, कम होगा। अब पूंजी का मान ज्यादा होगा तो समय को कम समय के लिए लगाओ, ज्यादा पैसा, कम समय के लिए ज्यादा पैसा लगाओगे तो ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो ऐसा व्युत्क्रमानुपाती अनुक्रमानुपाती मतलब ये होता है कि एक का मान बढ़ाने से, अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है एक का मान बढ़ाने से दूसरे का मान बढ़ता है, और व्युत्क्रमानुपाती का मान होता है कि एक का मान बढ़ाने से दूसरे का मान घटता है। ठीक है, ये होता है ऐसा। चलो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये इसको टाइप 5 का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। 3 साझेदार अलग अलग पूंजी लगाकर 8 माह, 10 माह और 12 माह के लिए व्यापार चालू करते हैं। व्यापार से प्राप्त कुल लाभ बराबर बराबर बांटते हैं। कुल लाभ को बराबर बराबर, यहाँ पर कुल लाभ बराबर बराबर बांटते हैं, तो हमारा लाभ क्या हो है, सबके लिए इक्वल है, इसीलिए ऐसा कर सकते हैं। तो देखो, हमारा नाम क्या है, तीन तीन लोग का नाम दिया है क्या, नहीं दिया है। तो फर्स्ट कैंडिडेट, सेकंड कैंडिडेट और थर्ड पर्सन, 3 पर्सन है। अभी मैंने लिखा था ये क्या है, समय है, समय है, समय है। तो ये क्या हो जाए, 1/T1, 1/T2, 1/T3, ऐसा होगा। 3 कैंडिडेट है तो T1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/8। ये दूसरा है, और तीसरा 1/12। अब हम इसका क्या निकालते हैं, इसका एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम निकालते हैं, तो हम निकालते हैं कि ये कटेगा क्या, सब ये माह में सब माह में है, किसी का वर्ष में दिया है क्या, नहीं दिया है। तो ये इस सबको माह में दिया है, देखो माह के फॉर्म में। अब इसका हम क्या निकालते हैं, ये कट जाएगा दो से, सब में दो कट रहा है दो से, तो इसको अगर कटाएंगे तो ये कट जाएगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा। और नहीं कटाना चाहते तो मत कटाओ। तो हम इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो 8, 10 और 12, ये देखो, 2 से जाएगा 4 बार, ये 6 बार, ये 5 बार, ये 6 बार, फिर 2 से जाएगा 2 बार, ये 5 बार, और ये 3 बार। अब वापस इसको गुणा कर दो अब। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 पंचे 40, और 40 दिया, कितना आया, ठीक है। तो लो ना भैया, लो ये दो, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, एक 10 हो गया, और ये 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, और एक ठो जीरो, तो 120 आया, हमारा 120 आया। अब इस एलसीएम का हम इसके पास ले जाते हैं, इससे भाग देंगे, ऊपर में गुना कर देंगे उसी एलसीएम का। ठीक है, तो ऐसे ये हमारे पास 8 है, इसके हर में क्या है, 8 है। 8 से इसको, अब मैं गुना इसलिए नहीं कर रहा था, देखो गुना भी नहीं किया हूं, देखो, 2, 1, 2 और 3, ये कट गया, तो क्या बच गया, देखो तो 15, 15 छक्के, मतलब 15 अट्ठे 120 होता है। अब जो हमको मिला तो 15 अट्ठे 120, तो यहाँ ऊपर में क्या लिखूंगा, 15।
ऊपर में क्या लिखूंगा, 15/120 होता है ना। फिर अब यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 120 है। जब 8 था तो 8 से भाग किए, जब 10 है तो 10 से भाग करूंगा, तो 1 0 कटा तो कितना आया। अब जब 12 है तो 12 से भाग करूंगा, यहाँ 12 तो कितना आया 10। तो हमको रेशियो मिला क्या, 15 12 10। कितना मिला, 15 12 और 10। और सर वो एलसीएम का क्या करोगे, तो एलसीएम का रोल खत्म वहां तक। इतना करने के बाद उस एलसीएम का रोल खत्म। ठीक है, तो हमको कितना मिल गया। अब ये कुल कितना भाग हो गया, देखो है कितना भाग हुआ जी। क्वेश्चन को अगेन पढ़ते हैं थोड़ा से, देखो 8 माह 10 माह और 12 माह के लिए व्यापार चालू किए, तो कुल लाभ बराबर बराबर भाग है, तो पूंजी किस अनुपात में, तो यही तो आंसर आ गया और क्या। किस अनुपात में, तो ये तो आ गया आंसर, इसी अनुपात में है उसका पूंजी। अनुपात ही निकालना था ना, तो ये आपका आंसर आ गया। कितना, इसको मैं एक्स्ट्रा लिखा हूं, 2 स्टेप में आंसर है। ये जो आपको समझेंगे ऐसे करके, आप लोग को कोई दिक्कत मत हो करके, इसको मैं T1 T2 T3 लिखा हूं, वैसे लिखना नहीं था। ठीक है, समझ में आया। चलो दूसरा क्वेश्चन ऐसी ही, दूसरा आप लोग बना लोगे। ये 2.5 वर्ष है, ये भी 1.5 1.5 वर्ष है। ठीक है, और एबीसी एबीसी समान लाभ लेने के शर्त पर एक व्यापार करते हैं। ए की पूंजी 2 वर्ष के लिए, बी की पूंजी 2.5 वर्ष के लिए और सी की पूंजी 1.5 वर्ष के लिए लगी रही, तो किस अनुपात में पूंजी निवेश करेगा। तो 12 वर्ष मतलब 24 महीना, 24 महीना होगा। अब ये 1.5 आया है तो 1.5 और 2.5 को आप लोग बना सकते हो क्या, नहीं। तो इसको क्या कर दोगे, 24 माह, इसको कर दोगे 24 और 6 30 माह होगा ना। और ये कितना हो जाएगा, 18 माह। अब ऐसे में कंफ्यूजन नहीं होगा, ऐसे में देखेंगे स्टूडेंट, अरे यार 2 वर्ष ये आधा दिया है, तो इसी चीज में गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो इसको आप बना सकते हो, बना सकते हो कि नहीं, बन जाएगा, बन जाएगा। फीडबैक दो, हाँ तो हाँ, ना तो ना, फिर मैं बताता हूँ। चलो बता देते हैं। नहीं बनेगा बोलो तो मैं बता देता हूँ, कोई इजी क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा तुम लोग को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। देखो अब इस बार मैं ये T1 T2 T3 नहीं लिखूंगा। ठीक है, ये देखो आपको, कहाँ गया क्वेश्चन, ये 2 वर्ष, दिख रहा है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो 2 वर्ष, 2 वर्ष को मैं माह में कितना लिख सकता हूं, 24 माह। सर आप माह में क्यों लिख रहे हो, क्योंकि 1.5 में दिया है, 1.5 का लघुत्तम निकालना आता है, आता है नहीं आता। मिक्स फ्रैक्शन में आता है, नहीं आता। ये 2 माह, 2 वर्ष, और ये 2.5 वर्ष और ये 1.5 वर्ष। अब ये हमारा क्या हुआ, T1 T2 बराबर कितना दिया है, 1.5 वर्ष, 1.5 वर्ष की ढाई ढाई दिया है। तो 2 वर्ष, 2 सही 1/2 वर्ष, मतलब ये 2.5 वर्ष। एक साल में कितना महीना होता है, 24 महीना। 2 साल में 24 महीना, यहाँ 2 साल में 24 महीना लिखे हैं ना। एक साल में 12 महीना होता है, 2 साल में 24 महीना होता है, तो आधा साल में कितना होगा, 6 महीना। तो 24 और 6 30 नहीं हुआ जी, 30 माह। और वो 1.5 साल, T3 का मान कितना है, 1 सही 1/2 वर्ष। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 18 माह होगा। अब ए बी और सी 3 कैंडिडेट है ना। तो ए का 1/24, बी का 1/,
तो इसको एक बार लिख देते हैं भैया, आप लोग को थोड़ा सी दिक्कत हो सकता है, सूत्र वाले हो आप लोग सब कोई। T1, T2, T3, ठीक है, सूत्र लिख दिया। ये जैसे लिखें तो इसका हो जाएगा 1 बटे कितना, कितना जी, 24 माह। अब माह इसमें भी, माह इसमें भी, माह इसमें भी, माह माह कट गया, तो कटता नहीं है अनुपात में, ये सेम है। तो ये T2 का मान कितना, 13 माह, और T3 का मान, ठीक है। अब इसका वापस एलसीएम निकाल दो। अब ये बहुत बड़ा है तो ये कटता है तो कटा दो, ठीक है। तो उधर दिक्कत हो जाएगा, लो निकालो, चलो निकालो, चलो। 18 और 24 और 30, ये कट रहा है क्या, 6×3 = 18, 6×4 = 24, 6×5 = 30। तो इसका एलसीएम जब आप निकालोगे तो इसका निकालो एलसीएम। तो 5×4 = 20, 5×4 = 20, और 20×3 = 60। तो हमारा एलसीएम कितना आएगा, इसमें भी 60 आएगा, उसमें भी 60 आएगा, करके देख लेना। और इसमें 60 नहीं आएगा, ज्यादा आएगा, देखो इसमें निकाल के देख कितना आ रहा है, 18, 24 और 30। हम किससे भाग देंगे, 2 से, कितने बार, 9 बार, ये 12 बार, ये 15 बार। फिर ये जाएगा किससे, 2 से जाएगा ना, ये 3 से ले जाते हैं, 3×3 = 9, 3×4 = 12, 3×5 = 15। तो इसमें ज्यादा आ रहा है, बड़ा आ रहा है, तो बड़ा आ रहा है तो ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो इससे हम कटा देते हैं। तो हमारा एलसीएम कितना आया, 60। इसमें आया हमारा एलसीएम कितना आया, 60, ठीक है। तो हमारा एलसीएम कितना आया, 60। 60, तो 24 कटेगा नहीं यार, तो हमको कटाना पड़ेगा। तो कटाना नहीं है भैया, उसी के हिसाब से लेना पड़ेगा, जैसे इसके हिसाब से, क्योंकि 60 से 24 कटेगा नहीं, पूरा पूरा कटना चाहिए हमको, उसमें नहीं मिलना है, लाना है। तो इसको हम वैसे ही बनाते हैं, जैसे ये नहीं कट रहा है पूरा पूरा, तो इसको देखो, इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे, 24, 30 और 18, तो लाइन से लिख लेते हैं ना, 18, 24 और 30, इसका जब हम निकालते हैं तो ये किससे जाएगा, 2 से, 9 बार, ये 15 बार, फिर 2 से जाएगा 9, ये 6 बार, और ये 15 का 15। 3 से ले जाएंगे तब भी से वही करना पड़ेगा, ये 3 बार, ये 2 बार, और 5 बार। अब वापस इसको गुणा कर देंगे, तो हमारा ये आएगा क्या, 2 × 2 × 2, 1 2 और 3 बार 2, और ×3 × 3 × 5, तो एक जोड़ी हमारा मिल गया। 2 दूनी 4, 4×3 = 12, 12×3 = 36, और 1 0, तो 360 आ रहा है, कितना आ रहा है, 360। इसको ना गुणा के फॉर्म में करेंगे तो वापस आपको कटाने में दिक्कत होगा, इसलिए इसके फॉर्म में भी रहने, इसी फॉर्म में रहने दो। किसके फॉर्म में, गुणा नहीं करते, उसी के फॉर्म में रहने। 360 आ रहा है, ये हम जानते हैं। तो 360 में मैं 24 को भाग करूंगा, तो यहाँ पर 24 को भाग करूंगा 24 से, तो ये 8, 8×3 = 24, इतना कट जाएगा, तो इतना बचेगा 15। तो ऊपर में क्या लिखूंगा मैं, 15, क्योंकि ऊपर में गुणा करते हैं ना। फिर यहाँ पर कितना है, 30, तो 3 दूनी 6 और 6×5 = 30, तो क्या बच रहा है, 2 ठोक 2 और 1 ठोक 3, तो 2 दूनी 4 और 4×3 = 12, तो ये 12 आया। अब 18, यहाँ 18 से भाग करेंगे, जब यहाँ पर 24 था तो 24 से भाग किए, यहाँ पर 30 था तो 30 से भाग किए, जब 18 है तो 18 से भाग करूंगा, तो 18, 3×3 = 9 और 9 दूनी 18, तो क्या बच गया, 2 × 2 और 5, तो 5×4 = 20। तो ये आपका आंसर आया है, आया है, समझ में आया। कितना, इस स्टेप को मैं जबरदस्ती लिखा हूं, लिखने की जरूरत नहीं था, लेकिन आप लोग को समझ में नहीं आता करके लिखना पड़ गया। और एलसीएम एलसीएफ तो बहुत पढ़ा चुका हूँ, अब इसमें दिक्कत जा रहा होगा तो और पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आया।
इधर इधर आपको जी, ये टीनू भी गायब है आज। टीनू टीनू, खुशबू तुमको समझ में आया? और ये भानु प्रताप तुमको समझ में आया? चलो, लड़की लोग की जो तीव्रता है साउंड का, वो पतला होता है। वो तारत्व पर निर्भर करता है, ठीक है, तीव्रता पर। जो जिसकी तीव्रता, सॉरी, जिसका आवृत्ति ज्यादा होता है, मच्छर बुन 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 करता है ना कान में, तो उसका तारत्व अधिक होता है। वैसी लड़की लोग का आवाज पतला होता है, तो जितना पतला होगा उतना ही उसका तारत्व अधिक है। और लड़के लोग का आवाज मोटा होता है ना थोड़ा से, तो उसका तारत्व कम होता है। तो डीबी और हर्ट्स दोनों ही क्या है, साउंड का मात्रक है, आवाज का, ध्वनि का। ठीक है, ये समझ में आया? इससे इसके बाद और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टाइप इसी का भाई, सेम वही क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि आपको कोई भारी बड़ा क्वेश्चन दे दिया गया, सेम क्वेश्चन है। जैसे अभी मैं बता रहा था ना, क्या बता रहा था कि ये बता रहा था, अभी फार्मूला मैंने लिखवाया था, सी 1/t लिखा था, तो ये t इधर चल देगा, तो t इक्वल टू 1/c। अब ये फार्मूला लगाना है, वही दिया है। जब लाभ बराबर बराबर बांटा जाए तब अमाउंट दिया है। जब समय दिया था तो समय को नीचे में लिखे, जब अमाउंट दिया है तो अमाउंट को नीचे में लिखे। अब पूछ क्या रहा है, अब समय पूछ रहा है। क्वेश्चन जैसे पूछ रहे हैं वैसे हमको सॉल्व करना है, आंसर देना है। यहां पर देखो, तीन व्यक्ति क्रमशः 15,000, 18,000, 21,000 रुपया निवेश करते हैं बिजनेस पर, भिन्न भिन्न समय के लिए। समय क्या है, भिन्न भिन्न अलग अलग समय के लिए लगाकर, समय के लिए लगाकर प्राप्त कुल लाभ को बराबर बराबर बांटते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, तो बराबर बराबर बांटते हैं। तो बताइए समय किस अनुपात में उसकी पूंजियां लगी थी। समय का अनुपात पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है यहाँ पर, समयों का अनुपात। ये पूंजी तो है, 15,000 लगाया, 18,000 लगाया, 21,000 लगाया, तो वो कितने कितने समय के लिए लगाया था ये पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, कितने कितने समय के लिए लगाया गया है। यहाँ पर देखो, समय समय के किस अनुपात, समय के किस अनुपात में पूंजी लगी थी, पूंजी तो दिया है, तो समय का अनुपात पूछ रहा है। तो इसीलिए टी इक्वल टू हम 1/c लिखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जैसे तीन कैंडिडेट हुआ, तो ए बी और सी, तीन कैंडिडेट हुआ, पहला आदमी कितना पैसा लगाया, 15,000, तो डायरेक्ट यहाँ 15,000 लिखोगे तो गलत हो जाएगा। इसको लिखेंगे 1/C1, 1/C2 और 1/C3, और ये हो गया आपका रेशियो। ठीक है, तो पहला व्यक्ति कितना लगाया, 1/15,000, कितना लगाया, 1/, और दूसरा व्यक्ति 1/18,000, और तीसरा व्यक्ति 21,000। ठीक है, अब इसमें क्या है भाई, इसमें 1 2 3 0 कट गए, 1 2 3 0 कट गए, 1 2 3 0 कट गया, 3 से काटा, 3, तो 3 पंचे 1/, ये हो जाएगा 1/ कितना, ये
और ये हो जाएगा 1/7। ठीक है, अब इसका हम फिर एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा? चलो बताओ कितना आएगा एलसीएम इसका। ये हमारा 5, 6 और 7, इसका एलसीएम है। हाँ गुणा कर दो भाई, तो गुणा करते हैं, तो गुणा करके फंसना नहीं है, जितना भी एलसीएम आ रहा है, ठीक है, कितना आ रहा है जी इसका एलसीएम? 210 आ रहा है, इसको रखना है, अपने माइंड में रखना है, 210 आ रहा है। लेकिन हमारा ये 5 × 7 × 6 × 7 ऐसा है। अब यहाँ पर हर में कितना है, 5, तो हम एक बार 5 से भाग करेंगे, ये 5 से, तो 5 में 5 कट के कितना बच गया, 6×7 = 42, तो ऊपर में कितना आएगा, 42 आएगा। फिर अब यहाँ 6 है, तो 6 से भाग करेंगे, तो 6 6 कट गया, तो 5×7 = 35, तो यहाँ पर कितना आएगा, 35। अब यहाँ पर 7 है, तो 7 से भाग करेंगे, तो 7 7 कट गया, 6×5 = 30। तो ये हमारा, ये जो क्या मिला रेशियो, यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, कट रहा है क्या ये, और आंसर आया कि नहीं, देखो आए, तो यही आंसर है। क्या कि बस सेम काम किए हैं, कुछ नहीं किए हैं। तो इस प्रकार से ये चैप्टर होता है आपका फिनिश। बंद करो तो जी इसको।